हरियाणा मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो यानी कि फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में भी इसका एक स्टॉल लगा हुआ है। लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका कोई हनन तो नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली जब हम कोई एक गरीब आदमी पुलिस थाने में जाता है तो वो काफ़ी अपने आप को लाचार महसूस करता है कि कहीं मेरी सुनवाई ना हो, परंतु हरियाणा मानव अधिकार आयोग बिल्कुल उसके साथ खड़ा है और लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है और उसी स्टॉल के माध्यम से यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है। देखिए, अगर पम्पलेट की अगर बात करें तो यहाँ पर इनको पम्पलेट भी यहाँ पर लोगों को बांटे जा रहे हैं। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा एक जो एनुअल रिपोर्ट है, एक बुक है, उसके अंदर सारे आपके फंडामेंटल जो राइट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ड्यूटियाँ जो लगी हुई हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो हरियाणा मानव अधिकार आयोग के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। चाहे भले ही वो रेवाड़ी से अवैध पाइप फैक्ट्री की बात हो, विद्यालयों के ऊपर हाई टेंशन तार की बात हो, या SOS चिल्ड्रन विलेज फरीदाबाद का दौरा जो किया गया, अम्बाला में सार्वजनिक पार्कों की उपेक्षा जो काफ़ी लंबे समय से थी, स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर निगम को इसको सुधारने का आदेश दिया गया। और अभी पीछे कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर सोनीपत में एक 11 वर्षीय बालिका का अपमान हुआ था, उसके ऊपर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने कड़ा रुख अपनाया था। और भी बहुत सी अचीवमेंट हैं जो अगर बात करें तो शिकायत निवारण और जांच की गई है जिनकी द्वारा, और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाता है। विशेषतः जब एक जो गरीब आदमी होता है वो थाने में जाता है और उसकी जब सुनवाई नहीं होती तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग का वो दरवाज़ा खटखटाता है, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग उस पर कार्रवाई करवाता है। चाहे वो घर में लड़ाई झगड़े की बात हो या डाउरी की बात हो या महिलाओं के शोषण की बात हो, तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग सबसे पहले आगे बढ़कर कार्य करता है। जी मैम, क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग का जो आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और स्टॉल लगा है, क्या? देखो, मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें ह्यूमन राइट्स की कोई भी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कंप्लेंट किसी के भी बारे में हो, कोई भी प्रताड़ित हो किसी भी तरह से, वो अपनी इस संस्था में अपनी एप्लीकेशन दरखास्त लगा सकता है। दूसरा, अभी तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं 75% पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट आती है। जैसे जिसने FIR ना दर्ज करी हो, किसी कंप्लेनेंट को गया हो, दरखास्त दी हो, तो अगर पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले रही है तो वो बेझिझक मानव अधिकार आयोग में अपनी कंप्लेंट दे सकता है। उसके लिए ना कोई फीस है, ना कोई पोस्टल कार्ड है, ना एडवोकेट की ज़रूरत है। वो अपना संज्ञान खुद अपना यहाँ पे आके कंप्लेंट दे सकता है। दूसरा, अभी तक ह्यूमन राइट्स ने हमारे जो चीफ साहब है, चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा जी, वो बहुत अच्छे से यहाँ ह्यूमन राइट्स को जागरूकता के लिए, मानव अधिकारों को जागरूकता करने के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं। वो विजिट्स करते हैं, जेल विजिट्स करते हैं। रेवाड़ी अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने ओल्ड एज होम में एक विजिट किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि वहाँ की जो नर्सिस हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दिया।
अगर मानव अधिकार आयोग की बात करें, हरियाणा के मानव अधिकार आयोग की, तो अभी तक क्या क्या अचीवमेंट हुई है? अचीवमेंट्स लाइक कि देखो, जो भी कंप्लेंट्स आती है हम उस पर संज्ञान लेते हैं। उसमें किसी को, कईयों को कंपनसेशन भी दिया गया है। मोस्टली जो पेंशन से रिगार्डिंग है, जो पेंशन्स को, जिनको पेंशन्स नहीं मिल पा रही हैं, हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और जो प्रताड़ित लोग थे उनको उनको रिलीफ दिलाया गया है उनको वहाँ पे। और जिंदल जो एक यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, उसमें भी कोई मामला उठा था जिसमें मानव अधिकार आयोग ने इस वक्त संज्ञान लिया, हाँ जी, तो उसमें उसमें क्या कुछ हुआ? जिंदल यूनिवर्सिटी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो रैगिंग हुई थी उस पे मानव अधिकार आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया था और जो शून्य सहनशीलता नीति व पीड़ित छात्रों को सहयोग में सुरक्षित करने के लिए उनको निर्देश दिए गए थे। हरियाणा ने जो जांच वगैरह करी उसमें हरियाणा के जो वृद्धाश्रम थे, वृद्धाश्रम की स्थिति पर उन्होंने संज्ञान लिया। वहाँ को सुधार के लिए उन्होंने कठोर नियम, कठोर याचनाएं उन्होंने प्रस्तुत करी और प्रधानाचार्य बाल अधिकार परीक्षण का निर्देश दिया उन्होंने। और जो शिक्षाओं से रिलेटेड है, जो वायर्स होती हैं विश्वविद्यालय के ऊपर, बिजली की जो वायर है उनके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया, उसको हटाने के आदेश दिए गए डीएम के थ्रू। आपका नाम? शिल्पा। आप किस पद पर हैं? मैं सीनियर के स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हूँ।